नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 6 जुलाई द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन की मैं शुरुआत करता हूं। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उन सारी चीजों का मैं डिस्कशन कराने जा रहा हूं। इसके लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। डिमिनिशिंग रिटर्न्स। डिमिनिश का मतलब होता है, यहाँ पे एक वर्ड मिला डिमिनिश। रीडिंग करके सबसे पहले आप वर्ड्स को समझेंगे, उनके मीनिंग को निकालेंगे और जो सेंटेंस में स्ट्रक्चर्स यूज किए गए हैं उन सारे स्ट्रक्चर को समझकर, यानी उन सारे स्ट्रक्चर्स को समझकर आप इंग्लिश को और भी स्ट्रांग करेंगे। इसका मतलब होता है डिक्रीज, या फिर कहें डिक्लाइन। इस वर्ड का एक्चुअल मतलब होता है इंडिया बेनिफिटेड। बेनिफिटेड मतलब होता है गेन, यानी फायदा उठाना या लाभ मिलना एज अ मेंबर ऑफ SCO। इसका मतलब होता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब होता है SCO का। बट द फ्यूचर इज नॉट ब्राइट, लेकिन फ्यूचर ब्राइट नहीं है। तो आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों, इसमें जब आप रीड करेंगे तो सेंटेंस में पहचानेंगे नाउन कौन सा वर्ड है, एडजेक्टिव कौन सा वर्ड है, एडवर्ब कौन सा वर्ड है, प्रेपोजिशन कहाँ लगा है, कंजंक्शन कहाँ लगा है, कौन सा टेंस है, एक्टिव है या पैसिव है। इन सारी चीजों को ध्यान में रख के पढ़ेंगे, जिससे आपकी ग्रामर और अंडरस्टैंडिंग दोनों चीजें अच्छी होगी। जैसे सफिक्स में, वैसे तो नाउन चैप्टर जब आप रीड करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें आपको मालूम चलती है नाउन के बारे में, लेकिन जब सेंटेंसेस रीड करेंगे, न्यूज़पेपर की लाइंस को रीड करेंगे, तो कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। सफिक्स का मतलब होता है लास्ट में जुड़ने वाली चीज को सफिक्स बोलते हैं। अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में, किसी भी वर्ड के लास्ट में TION लगा हो, MENT लगा हो, इजम लगा हो, OR लगा हो, ER लगा हो, किसी भी वर्ड के लास्ट में, मतलब वर्ड्स के लास्ट में ये सारी चीजें लगी हो, नेस लगा हो, TY लगा हो, CE लगा हो, ट्यूड लगा हो, एज लगा हो, IS या SIS भी लगा हो, ये सारी चीजें अगर किसी भी वर्ड्स के लास्ट में लगी हों तो जो वर्ड्स होंगे वो नाउन कहलाएगा। उसके अलावा कुछ कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप याद रखिएगा, अगर कोई सिंगल वर्ड है सेंटेंस में, उससे पहले आर्टिकल्स लगा हुआ है, तो वहां पे ना उस वर्ड के पहले लगा है तो वर्ड नाउन कहलाएगा। अगर सेंटेंस में प्रेपोजिशन लगा हो या वर्ब लगा हो, उससे पहले एक सिंगल वर्ड हो, उससे पहले आर्टिकल्स लगा हो, तो वो वर्ड नाउन कहलाएगा। इसको याद रखेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। कुछ सफिक्स मेथड है और ये वाला स्ट्रक्चर याद रखेंगे। इधर से भी आप देख सकते हैं, अगर आर्टिकल्स लगा हो उसके बाद एक सिंगल वर्ड आए तो वो वर्ड नाउन कहलाएगा। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उसके बाद अगर किसी वर्ड के सफिक्स में, यानी किसी भी वर्ड्स, कोई भी वर्ड्स हो उनके सफिक्स में OUS लगा हो, यानी लास्ट में लगा हो, लास्ट में लगने वाली चीज को सफिक्स बोलते हैं। जो चीजें लास्ट में जुड़ी होती हैं किसी भी वर्ड्स के, कोई भी वर्ड हो उसके लास्ट में सफिक्स में ये सारी चीजें लगी हो, जैसे OUS, एबल लगा हो, OSE लगा हो,
FUL लगा हो, AL लगा हो, लेस लगा हो, ये सारी चीजें जिन वर्ड्स के पहले लगी हों, ये वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव्स। इसको याद रखेंगे। उसके अलावा कुछ चीजें आपको याद रखनी है। प्रेपोजिशन से इंडो शॉर्ट में मैंने लिखा प्रेपोजिशन, या कोई भी सेंटेंस में प्रेपोजिशन हो या वर्ब हो, उससे पहले एक सिंगल वर्ड हो, उससे पहले एक और वर्ड हो, और वहां पे आर्टिकल्स लगा है, तो इस प्रकार से समझेंगे। वर्ब से पहले नाउन आएगा, उससे पहले एडजेक्टिव आएगा। इस प्रकार से भी आप पहचान सकते हैं। अगर सेंटेंसेस को आप रीड करते हैं तो इन बातों का ध्यान जरूर रखेंगे। तो दोस्तों, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर किसी वर्ब के लास्ट में LY लगा हो तो वो एडवर्ब कहलाएगा। अगर किसी नाउन के लास्ट में यानी सफिक्स में LY लगा हो तो वो कहलाता है एडजेक्टिव। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, ये भी प्रेपोजिशन या वर्ब अगर सिंगल वर्ड लगा हो, उसके पहले एक और वर्ड लगा हो, उसके पहले एक वर्ड लगा हो, उसके पहले आर्टिकल्स लगे हों, तो आप इस प्रकार से सीक्वेंस याद रखेंगे। वो वर्ड नाउन कहलाएगा, एडजेक्टिव होगा उसके पहले, और उसके पहले एडवर्ब होगा। ये जरूर आप याद रखेंगे। जब भी आपको फिलर्स बनाने होते हैं, क्लोज टेस्ट बनाने होते हैं, उन सारे चीजों को सॉल्व करने में ये चीजें बहुत हेल्प करती हैं। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। मुझे उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको लिए चलता हूँ स्टोरी पे। यहाँ पे जो स्टोरी दी गई है उनको मैं समझाने जा रहा हूँ। आप आराम से और सेशन के एंड तक जरूर बने रहेंगे, ताकि आपको इम्पॉर्टेंट चीजें सीखने को मिले। रीडिंग न्यूज़पेपर के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई तो फिर पैसेज, क्लोज टेस्ट, इन सारी चीजों को सॉल्व करने में बहुत मदद करती हैं रीडिंग। चलिए, द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट मीटिंग, इसका जो स्टेट मीटिंग हुआ था हेड्स का, होस्टेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। होस्टेड मतलब चेयर्ड बाय बोल सकते हैं, लीड करना बोल सकते हैं, लीड बोल सकते हैं, चेयर्ड बोल सकते हैं। ऑन ट्यूसडे, ये कब हुआ? ट्यूसडे को। ये पास्ट टेंस में चला गया है सेंटेंस। मार्क्ड, मार्क्ड हुआ द फर्स्ट टाइम इंडिया चेयर्ड। यहाँ पे चेयर्ड का मतलब होता है जैसे लीड करना बोल सकते हैं, लीड करना बोल सकते हैं, डायरेक्ट करना बोल सकते हैं, डायरेक्ट करना बोल सकते हैं। इसको याद रखेंगे आप। द फर्स्ट टाइम, जैसे ऑर्डिनल एजेक्टिव जहां भी लगा हो, ऑर्डिनल एजेक्टिव्स जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस प्रकार से रहेगा। नेक्स्ट, लास्ट भी लगा हो तो उसको याद रखेंगे। यहाँ पे मैंने कहा फर्स्ट सेकंड, याद रखिएगा। नेक्स्ट, लास्ट लगा हो तो इसके पहले आर्टिकल द का आप यूज करेंगे। इंडिया चेयर्ड बाय, यहां समझते हैं, द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट मीटिंग। से मीटिंग हुआ था, होस्टेड बाय, होस्ट किया गया था बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। किसी व्यक्ति का नाम अगर जुड़ा हो, जैसे द प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, और उसके साथ उस व्यक्ति का नाम जुड़ा हो तो वहां पे द नहीं लगा सकते आप। मार्क्ड द फर्स्ट टाइम इंडिया चेयर्ड मतलब लीड किया गया द समिट ऑफ रीजनल कंट्रीज। ये कंट्रीज नाउन है, उससे पहले रीजनल एजेक्टिव आ गया। इंडिया बीकेम, ये सिंपल पास्ट टेंस में बीकेम मतलब सब्जेक्ट प्लस
V2 लगा हो तो सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। इंडिया बीकेम अ फुल SCO मेंबर इन 2017। भारत पूरी तरह से बना था फुल मेंबर 2017 में, along with पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ। द गवर्नमेंट हैज हेल्ड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, दैट ज्वाइनिंग द ओरिजिनली यूरेशियन ग्रुप वॉज इम्पोर्टेंट। ये जो ग्रुप है नाउन है, ये एडजेक्टिव है, और ओरिजिनली यहाँ पे क्या है, एडवर्ब, उससे पहले आर्टिकल लगा है, क्योंकि वर्ब से पहले एक सिंगल वर्ड आया, उससे पहले एक और वर्ड आया, उससे पहले एक और वर्ड आया, तो सीक्वेंस समझेंगे। ग्रुप नाउन है, उससे पहले एडजेक्टिव है, उससे पहले एडवर्ब है, तब आर्टिकल लगा। इंपॉर्टेंट एज मेंबर कंट्रीज मेकअप अ थर्ड ऑफ ग्लोबल जीडीपी, ये मेकअप करते हैं ग्लोबल जीडीपी का तीसरा पोजीशन। अ फिफ्थ ऑफ ग्लोब ट्रेड में फिफ्थ पोजीशन। अ फिफ्थ ऑफ ग्लोबल ऑयल रिजर्व्स, ये सब डेटा दिया गया है। एंड अबाउट 44% ऑफ नेचुरल गैस रिजर्व्स, इसमें जो कंट्रीज है इतने, मतलब यहाँ पे इतना इनका ऑक्युपाइड है, इन इतना पे इनका कब्जा है, यानी दैट मीन्स इतना हिस्सा ये रखते हैं कंट्रीज, जो भी कंट्रीज है इतना हिस्सा रखती है अपना पूरे दुनिया में, ग्लोबली डेटा दिया गया है। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। मुझे उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इज, इम्पॉर्टेंट ये है, इट्स फोकस ऑन, ये सब भी याद रखेंगे। कुछ फिक्स प्रपोजिशन, फोकस के बाद ऑन प्रपोजिशन लगाते हैं। रिलाई ऑन यूज होता है, डिपेंड के बाद ऑन प्रपोजिशन लगाते हैं, इन सब चीजों पे भी ध्यान देंगे। रीजनल सिक्योरिटी, ये टी वाई एंडिंग वर्ड नाउन है, रीजनल एडजेक्टिव है। एंड कनेक्टिविटी, एक कनेक्टिविटी की बात हो रही है। एरियाज की टू इंडियाज ग्रोथ, इंडिया ग्रोथ का जो की है। एंड मेकिंग अप इट्स चैलेंजेस, जो चैलेंजेस को मेकअप करता है, सच एज टूरिज्म इन पाकिस्तान। एक मुद्दा है कि टूरिज्म जो पाकिस्तान में है ये चैलेंज करता है भारत को हमेशा, मतलब ये चीजें क्या है, इंडिया से ग्रोथ में चैलेंज करता है, मतलब दिक्कतें आती हैं। एंड चाइनीज अग्रेशंस, और चाइना का जो अग्रेशन है उसके बारे में बात हो रही है। एज वेल एज द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बेल्ट रोड इनिशिएटिव का मतलब है, इसका उद्देश्य होता है प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंटर रीजनल कनेक्टिविटी, उसको बोलते हैं बेल्ट एंड बोल्ट इनिशिएटिव। बीइंग इनसाइड द टेंट इज इंपॉर्टेंट, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। स्पेशली एज पाकिस्तान इज अ मेंबर, पाकिस्तान मेंबर है। इवन इफ, यहाँ तक कि दैट मीन्स कंडक्टिंग ज्वाइंट एक्सरसाइजेज, जो ज्वाइंट एक्सरसाइजेज कंडक्ट हो रहे हैं अंडर द SCO रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, इस टेररिस्ट स्ट्रक्चर की बात हो रही है इसमें। तो आपको ये सारी बातें समझ में आ गई, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, थोड़ा सा बैक जाएंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे वहां से। The SCO also gives India an interface with Central Asian markets and resources, यह देता है या प्रदान करता है इंडिया एंड इंटरफेस। यहाँ पे एक वर्ड मिला इंटरफेस, इंटरफेस मतलब होता है कंबाइन या ज्वाइंट, एली को बोल सकते हैं, कोलाबरेट को बोल सकते हैं, इसका एली या कोलाबरेट होता है। ज्वाइन को बोलते हैं कोई भी चीज कंबाइन होता है, ज्वाइन होता है, कोऑपरेट होता है विद सेंट्रल एशियन मार्केट्स एंड रिसोर्सेज। फाइनली, फाइनली यहाँ पे वर्ड यूज, वर्ड यहाँ पे यूज हुआ एडवर्ब की तरह। ज्वाइनिंग द SCO was a key part of India's stated ambitions,
एक की पार्ट था ज्वाइनिंग करना। ज्वाइनिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अगर आईएनजी से कोई सेंटेंस शुरू होता है तो वह तो वो वाला वर्ड या तो जेरंड होगा या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। तो यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्योंकि आगे वर्ब नहीं है, वर्ब लगाएंगे तो जेरंड हो जाएगा। एससीओ वाज अ की पार्ट ऑफ इंडिया का की पार्ट है। स्टेटेड एम्बिशंस, एम्बिशंस में स्टेटेड एम्बिशंस, एम्बिशंस नाउन है, स्टेटेड यहाँ पे वो थ्री नाउन से पहले यूज किया गया, यानी ये वाला वर्ड पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। ऑन मल्टी अलाइनमेंट एंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, इन सब चीजों में चीजें काफी एम्बिशंस रखता है। वाइल बिकमिंग अ बैलेंसिंग पावर इन द वर्ल्ड, बैलेंसिंग पावर वर्ल्ड में बनते हुए। एंड इट सीम्स नो कोइंसिडेंस, मतलब एक संयोग की बात हो रही है, दैट द मोदी गवर्नमेंट ज्वाइन द रिवाइव्ड क्वाड विद द यूएस, इनके साथ ज्वाइन किया क्वाड। रिवाइव्ड, रिवाइव मतलब फिर से पुनर्जीवित करना होता है। जापान एंड ऑस्ट्रेलिया इन द सेम ईयर, उस कंडीशन में इट टुक अप द फुल एससीओ मेंबरशिप, उसने लिया था पूरा मेंबरशिप। चलिए, आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। ओवर द लास्ट, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, ओवर द पास्ट ईयर, बीते कुछ सालों में, यानी पास्ट सालों में, दिस हैज बिकम एन इकोनॉमिक नेसेसिटी, ये जरूरी हो गया है, इकोनॉमिक नेसेसिटी हो गया है। नेसेसिटी नाउन है, इकोनॉमिक एडजेक्टिव ये आर्टिकल लगा है। एज इंडिया हैज चूजन, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, टू बी न्यूट्रल ऑन द यूक्रेन वॉर, भारत ने चूज किया न्यूट्रल होना। बेनिफिटिंग के साथ फ्रॉम लगता है, यानी ये भी याद रखेंगे, अपार्ट फ्रॉम, बेनिफिट फ्रॉम, ये सब वर्ड याद रखेंगे। डिवर फ्रॉम, ये सब फिक्स प्रपोजिशन जरूर याद रखेंगे। उसके बाद आता है प्रिवेंट फ्रॉम, ऐसे बहुत सारे फिक्स्ड वर्ड प्रपोजिशन हैं जिनको याद करना है। बेनिफिटिंग फ्रॉम फ्यूल एंड फर्टिलाइजर परचेज फ्रॉम रशिया, भारत इसलिए वहां पे न्यूट्रल रहा ताकि भारत को वहां से बेनिफिट मिलता है। रशिया से फ्यूल और फर्टिलाइजर, खाद की बात हो रही है, वो चीजें भारत वहां से बेनिफिट उठाता है। इस वजह से भारत वहां पे न्यूट्रल था, भारत ने चूज किया न्यूट्रल होना। Therefore, it was expected, ऐसा उम्मीद किया गया, that India's turn to chair to the SCO this year would be a major event, एक मेजर इवेंट होगा। revealing the expected pomp around G20, यहाँ पे वर्ड मिला revealing, इसका मतलब होता है बैटलिंग, यानी कॉम्पिटिंग का सेंस हो जाता है। कॉम्पिटिंग, बैटल होता है ना, युद्ध, लड़ाई लड़ना, कम्पीट करना, प्रतिद्वंदी होना। आप कह सकते हैं बैटलिंग भी बोल सकते हैं, या यहाँ पे आप इस प्रकार से यूज कर सकते हैं इसको, जैसे कंपीटिंग, compete करना। G20 summit, G20 meet in September. In addition, given Russia's and China's block on the G20 joint communique, communique मतलब मैसेज होता है, एक वर्ड यहाँ मिला, इसका मतलब मैसेज होता है। ये जो वर्ड है ये कम्युनिके, इसका मतलब मैसेज होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इस वर्ड का मतलब होता है मैसेज। दैट इंडिया इज कीन टू फाइंड, भारत काफी क्यूरियस है, कीन मतलब क्यूरियस होना, टू फाइंड कंसेंसस ऑन, कंसेंसस मतलब अग्रीमेंट को बोलते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। द एससीओ समिट वुड हैव बीन अ कन्वीनियंट, मतलब सुविधाजनक है, वेन्यू फॉर मिस्टर मोदी टू नेगोशिएट अ रेजोल्यूशन विद हिज काउंटर पार्ट्स। काउंटर पार्ट्स का मतलब होता है जो व्यक्ति पीयर होते हैं, मतलब पीयर का मतलब होता है सहयोग, सामने वाले जो व्यक्ति होते हैं उसी पोस्ट पे, उसको काउंटर पार्ट बोलते हैं, यानी फिलो या मेट। काउंटर पार्ट मतलब मेट होता है, जैसे
मोदी जी जिस पोस्ट पे इधर से हैं, उधर से जो व्यक्ति समिट में शामिल होंगे तो वहां उनके सामने जो व्यक्ति होंगे वो काउंटर पार्ट होंगे, मेट या पीयर, यानी यानी कह सकते हैं साथी, सामने वाला। SCO समिट वुड हैव बीन अ कन्वीनियंट, काफी सुविधाजनक होगा, वेन्यू फॉर मिस्टर मोदी, मोदी के लिए, टू नेगोशिएट अ रेजोल्यूशन विद हिज काउंटर पार्ट्स, रेजोल्यूशन नेगोशिएट करना मतलब तालमेल बैठाना काउंटर पार्ट्स के साथ। हावेवर इंडियाज डिसीजन टू, भारत का जो डिसीजन है, पोस्टपोन टू SCO समिट ड्यू टू प्राइम मिनिस्टर US विजिट, उसको यहाँ पे पोस्टपोन करने का जो डिसीजन था, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू मतलब के कारण होता है, प्राइम मिनिस्टर का जो US विजिट था उस वजह से, एंड देन टू टर्न इट इनटू टू अ वर्चुअल समिट, इसको वर्चुअल समिट में टर्न किया गया, मे हैव बीन अ डैम्पनर ऑन द SCO आउटकम्स। एक वर्ड मिला इसमें, डैम्पनर। इसका मतलब होता है एक पेसिमिस्ट सोच को बोलते हैं, या फिर एक डिस्करेजिंग को बोल सकते हैं। डैम्पनर मतलब डिस्करेजिंग होता है, डिस्करेज। डिस्करेज बोल सकते हैं, या फिर कहेंगे ऑन SCO आउटकम्स। इंडियाज कंसर्न, भारत का जो कंसर्न है, विद होस्टिंग सी जिनपिंग गिवन द LAC हॉस्टिलिटीज, ये जो LAC पे जो मुद्दा होता है उसके साथ, और पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शरीफ पॉसिबल ग्रैंड स्टैंडिंग, उसके लिए भारत का जो ज्वाइन करने का कंसर्न है वो क्या है, और इवन द ऑप्टिक्स ऑफ वेलकमिंग रशियन प्रेसिडेंट। तो सबसे पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। भारत का उद्देश्य क्या क्या है उसके बारे में बात कही जा रही है। और इवन द ऑप्टिक्स ऑफ, ऑप्टिक्स यहाँ पे नाउन है, इस वर्ड का मतलब होता है परसेप्शन। ऑप्टिक्स का मतलब होता है परसेप्शन। वेलकमिंग ऑफ के साथ ING, वेलकमिंग रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन में हैव बीन फैक्टर्स, ये फैक्टर्स हो सकता है, उनको वेलकम करना, रशियन प्रेसिडेंट को, वट एवर द रीजन, जो भी रीजन हो, वाइल द मेंबर्स हैम्पर्ड। हैम्पर्ड का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे हैम्पर्ड आउट एक फ्रेजल वर्ब है। हैम्पर्ड आउट मतलब वर्क करना, ये चीजें वर्क करती हैं। और न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन एंड ज्वाइंट स्टेटमेंट, न्यू दिल्ली का डिक्लेरेशन किसी भी देश के राजधानी को आप रिलेट करते हैं, यानी उस देश को प्रेजेंट करने वाली करने वाला नाम होता है। और रेडिकलाइजेशन, रेडिकलाइजेशन का मतलब होता है जैसे कोई प्रोटेस्ट होता है या टेररिज्म ग्रुप को कहते हैं, या या फिर आप कह सकते हैं एक प्रकार से रेडिकलाइजेशन के बारे में बात कही जा रही है, यानी द एक्शन और प्रोसेस ऑफ मेकिंग समबडी मोर एक्सट्रीम, काफी रेडिकल बनाना सोशल लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, उसको बोलते हैं। एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बनाने की बात कही गई। द गवर्नमेंट वॉज अनेबल टू फॉर्ज, एक वर्ड मिला फॉर्ज, इस वर्ड का मतलब होता है बिल्ट, मतलब क्रिएट करना, बनाना, क्रिएट करना होता है फॉर्ज का मतलब। कंसेंसस, इस वर्ड का मतलब एग्रीमेंट होता है, कंसेंसस मतलब अग्रीमेंट। ऑन अदर अग्रीमेंट्स इंक्लूडिंग वन ऑन मेकिंग, ऑन प्रपोजिशन के बाद वर्ब प्लस ING आया। इंग्लिश अ फॉर्मल SCO लैंग्वेज, मतलब वहाँ की लैंग्वेज ये होना चाहिए। वाइल इंडिया डिस्पाइट बीइंग, डिस्पाइट के बाद ING लगाते हैं, बीइंग चेयर, डिड नॉट इंडोर्स, सपोर्ट नहीं किया। इंडोर्स मतलब होता है सपोर्ट करना। इसके बावजूद भारत ने, बीइंग चेयर होने के बावजूद भारत ने सपोर्ट नहीं किया, ये सेंस है।
अप्रूव देना, कंफर्म करना कह सकते हैं। और रोड मैप ऑन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जो रोड मैप तैयार किया गया, एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया, एक यहाँ पे बात कही जा रही है। इस पेज का सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। यहाँ पे रिज्यूमेबली एक वर्ड यहाँ पे यूज हुआ, जिसका मतलब होता है, जैसे प्रोबेबली बोल सकते हैं, इसका मतलब प्रोबेबली भी होता है। प्रोबेबली संभवतः ड्यू टू कंसर्न, कंसर्न के कारण ओवर चाइनाज इम्प्रिंट, इम्प्रिंट मिला यहाँ पे। इम्प्रिंट का मतलब होता है स्टैम्प। इस वर्ड का मतलब होता है पंच, स्टैम्प को बोलते हैं, या पंच। विद इट्स एससीओ चेयरपर्सन पर्सनशिप एंडिंग, द गवर्नमेंट में नाउ बी फीलिंग द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। सरकार फील कर रही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, मतलब कि एक घटते क्रम में रिटर्न्स ओवर इट्स एससीओ। एससीओ में एससीओ एंगेजमेंट, जो यहाँ पे एंगेजमेंट हुआ, वन दैट माइट टेक इट्स टास्क ऑफ होस्टिंग, कोई व्यक्ति इसका होस्ट का टास्क ले सकता है। द G20 इवन मोर डिफिकल्ट, G20 काफी डिफिकल्ट चीज है, यहाँ पे ऑथर ही कहना चाहते हैं। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी प्रकार से आप रीड करेंगे। विद दिस एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन राइट नाउ।